आज मैं व्यक्ति के ऊपर लगने वाले आरोप की चर्चा करूंगा। आरोप गलत है, सही है, झूठा है, अफवाह है, ये अलग विषय। आरोप कब लगते हैं और क्यों लगते हैं? तो जाहिर सा बात है कि भाई आरोप किसी व्यक्ति पर लगेगा तो व्यक्ति को बताने वाला कुंडली में 12 भावों में सबसे पहला भाव है। पहला घर ही भाव ही व्यक्ति के जीवन का आईना है। मान लिया मेरी कुंडली है तो पहले घर में पहले भाव में कोई भी राशि क्यों न हो, पहले घर से ही हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं चोर हूँ, चक्का हूँ, विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ, बदमाश, जो कुछ भी मेरा गुण दोष होगा वो सब पता चल जाता है। तो आरोप भी दोष में आता है। तो पहला भाव जरूरी है, अर्थात आरोप तभी लगेंगे जब कुंडली में ऐसा ग्रह जुड़ा हुआ है जो पहले भाव को सूचित कर रहा हो, सिग्निफाई कर रहा हो। फिर आता है तीसरा भाव, निजी जीवन, निजी जिंदगी, व्यक्तिगत मामला। आरोप हमेशा व्यक्तिगत होते हैं, निजी जिंदगी पर आघात करता है, इसलिए तीसरा भाव होना जरूरी। तीसरा भाव निजी जीवन का तो है ही, मित्र का भी है, नोटिस, कानून नोटिस मिलती है उसका भी है, सूचना मिलती है ना भाई, नोटिस एफआईआर के पहले, उसका है। और आठवां भाव आरोप का है। तो पहला, तीसरा और आठवां भाव से जुड़े हुए ग्रह यदि महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आ जाएं, या कोई ऐसा ग्रह हो जो अकेले ही पहले, तीसरे और आठवें भाव से जुड़ा हुआ है, उसी की महादशा आ जाए, जब तक उसकी महादशा आएगी अनेकों तरह के आरोप लगते रहेंगे। यदि पहला, तीसरा, आठवां चल रहा है तो आप सतर्क हो जाइए। कितना भी आप होशियार क्यों न हो, अजात शत्रु क्यों न हो, किसी से दुश्मनी क्यों न हो, नामी गिरामी क्यों न हो, आपके ऊपर आरोप लगने की संभावना बनी रहेगी। यदि इसी बीच में ऐसा ग्रह शामिल हो जाए जो छठे घर अथवा छठे भाव का सूचक है, तो वह आरोप एफआईआर में बदल जाता है, प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी, केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? 1 3 6 8, पहले से था 1 3 8, इसमें आरोप लगते हैं। और अगर छठा शामिल हो गया तो आरोप के साथ साथ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कैसे कोई व्यक्ति मानहानि का केस करता है ना भाई, कि आपने जो आरोप लगाए हैं अगर वापस नहीं लेते हैं तो भाई आपके ऊपर हम मुकदमा करने जा रहे हैं। यदि आपने आरोप नहीं लिए तो एफआईआर करेगा ही करेगा, वो छठे भाव से है। प्राइम हाउस ऑफ लिटिगेशन 6th हाउस है। तब तक एफआईआर नहीं हो सकता जब कुंडली में चल रहे ग्रह कोई भी हो छठे घर से नहीं जुड़ता। तो एफआईआर होना छठा भाव, 1 3 6 8 से आरोप के साथ साथ एफआईआर हो जाएगा। तो जेल जाएंगे कि नहीं, कारावास होगा कि नहीं, इसका निर्धारण करता है 12वां भाव, क्योंकि 12वां भाव कारागार का है, जेल का है। टू कीप इन कन्फाइंड प्लेस, निश्चित जगह पर रखना। जेल वही तो है, घर से उठाकर डाल दिया है कोठरी में। तो कीप इन कन्फाइंड प्लेस अस्पताल भी होता है, वहां भी बेड में डाले हुए हैं, पड़े हुए हैं। 12वां भाव से अस्पताल भी देखी जाती है। अब चर्चा हो रही थी एफआईआर और आरोप के ऊपर। उसी समय यदि ऐसा ग्रह आ जाए जो 12वें से भी जुड़ा हुआ हो, अर्थात कुंडली का पहला, तीसरा, छठा, आठवां के साथ साथ 12वां जुड़ जाए, तो निसंदेह व्यक्ति को कारावास भोगनी पड़ती है, जेल जाना ही पड़ेगा। आप अपनी कुंडली में इन ग्रहों को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? आप देखिए, पहले घर में जो मैंने वर्गाकार बताया था उसमें कौन सी राशि है, जो राशि का मालिक है उसकी दशा रहे। तीसरा घर में कौन सी राशि है, उसका मालिक कौन है, उसकी दशा रहे। छठे घर की राशि का मालिक कौन है, उसकी दशा रहे। 8वें घर का कौन सी राशि पड़ी हुई है, उसका स्वामी है, उसकी दशा रहे।
और 12वें घर की जो राशि है उसकी दशा चले तो ऐसी स्थिति आती है।